सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, छीना ग्रुप से भी आप लोगों के मामला तय पा गए? जी, उनको भी कांटेक्ट किया है। उन्होंने कल परवेज इलाही साहब को जो है अनाउंस किया था, लेकिन अब तो हमें ये इत्तला भी आ रही है कि परवेज इलाही साहब शायद कैंडिडेट ही ना हो, क्योंकि उनके बंदे जो है वो पूरे नहीं हैं और इसलिए आज उनको इजलास भी 4 घंटे जो है वो लेट शुरू करना पड़ा और वो यकीनन क्योंकि कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है जीतने के लिए, तो शायद वो खुद कैंडिडेट भी ना बने। लेकिन तो अज़मा साहिबा, हम तक जो इत्तलात पहुंच रही हैं यही कहा जा रहा है कि भी बंदे वो भी कह रहे हैं हमारे पूरे हैं, बस दो तीन मेंबर से ही ये जो गेम है ये किसी ना किसी एक के हक में चला जाएगा। होता नहीं ना, नहीं ऐसे होता नहीं। अगर आप कैलकुलेट कर लें तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर लंबी चौड़ी पार्टियां तो है ही नहीं, सिर्फ 3 पार्टियां पंजाब के अंदर जिनके पास कितने कितने नंबर्स हैं, वो बड़े सिंपल है जो है वो गेस करने। जहाँ तक छीना ग्रुप की आपने बात की थी, तो कल उन्होंने अनाउंसमेंट जरूर किया था परवेज इलाही साहब के लिए, लेकिन आप वो देख रहे हैं कि नंबर हमारे पास है और हमारे पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है, तो ये खारिज इम्कान नहीं है कि छीना ग्रुप जो है वो हमारी हिमायत का ऐलान कर दे। अच्छा, तो ये आज इतना शोर शराबा क्यों था? आज तो सिर्फ शेड्यूल का ऐलान होना था, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बताना था कि वोटिंग कब होनी है, तो फिर ये आज क्यों इसरार किया जा रहा था कि आज ही करवाई जाए, आज ही सब कुछ हो जाए? नहीं, हमने कोई इसरार नहीं किया। हमें रिपोर्ट थी कि ये बुलडोज करना चाहते हैं और ये एक ही दिन के अंदर रूल्स को बाईपास करके जो 24 घंटे की मोहलत देता है, क्या नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो एक दिन पहले जमा होते हैं, अगले दिन इलेक्शन होता है। लेकिन हमारे पास इतला थी और 2 दिन जो है इसके ऊपर वर्किंग होती रही है पंजाब असम्बली के अंदर, तो हमने कोई वो नहीं कहा कि ये ऐसे होना चाहिए। ये वहां से बात आ रही थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि शोर शराबा तो जाहिर है जब आप बुलडोज करेंगे मामलात को, आज साथियों के साथ भी जो है वो कुछ बुरा सलूक किया गया पंजाब असम्बली के अंदर, मार्शल लॉ लगाया हुआ था, कोई बंदा वहाँ घुस नहीं सकता। इवन हमें कहा गया कि जी आप अपने पर्स और फोन बाहर छोड़ दें, तो मैंने उनसे कहा सिक्योरिटी वालों से कि भाई स्पीकर साहब को बताएं कि ये ओपन जो है वो इलेक्शन है, ये सीक्रेट बैलेट का इलेक्शन नहीं है जिसके ऊपर हमें पर्स भी रखने पड़े बाहर और फोन भी रखने पड़े। तो आज अजीबो-गरीब किस्म की वैसे अज़मा साहिबा कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी कैंडिडेट चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि अभी वो जमानत मनसूखी की दरखास्त लेके वो लोग गए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, तो वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जमानत मनसूख हो जाए और गिरफ्तारी अमल में आए। अभी भी इलेक्शन कल है और जो जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब बहुत वो कर रहे हैं, वो 4 तारीख उसकी डेट हुई है और आज जो इसके अंदर लाहौर के अंदर कोर्ट के अंदर FIA के जो कोर्ट के अंदर जो इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी मनसूखी की, वो रिजेक्ट हो गई है। शायद आपका कितना नहीं, बिल्कुल मैं यही आपको बोल रही हूँ, तभी तो उन्होंने कहा है फैसला महफूज हुआ है, अभी रिजेक्ट हुई नहीं है। हो गई थी, मेरी इत्तलात के मुताबिक हो गई है, वो आप चेक कर लीजिए। और मेरी इत्तलात के मुताबिक हो गई है। तो ये जो है ना वो जी बाबर साहब, यार फिर वो होता नहीं है। बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बाबर साहब। उस्मा साहिबा, बैंकिंग कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं पीर तक के 4 तारीख के हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को कि आप आएँ, और उनको सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा उनको सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। और जो खबर है वो ये कि नोटिस जारी किए गए हैं, वो रिजेक्ट नहीं हुई। आप ये दूसरी पिटीशन है मेरी इत्तलात के मुताबिक, लेकिन मैं अपने आप को दुरुस्त कर सकती हूँ। मैं इसको दोबारा चेक कर लेती हूँ, बिकॉज आज सारा दिन हम हाउस में थे। हाँ। तो जो हो रहा था उसकी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हो सकता है बिल्कुल। एक फैसला पहले से महफूज था इनकी बेल मनसूखी का लाहौर के अंदर, और उसके अंदर जो है वो उस फैसला जो महफूज था वो अच्छा, अज़मा साहिबा, अगर से सपोज, क्योंकि अभी तो कुछ चीजें क्लियर नहीं है, अगर आप लोगों को कैंडिडेट चेंज करना पड़ जाता है तो फिर हमजा शहबाज की जगह कौन होगा? बिल्कुल ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कल वोटिंग है और कोई क़यामत आई नहीं है कि जो है वो अब गलियां जो है वो खाली हो जाएंगी, बीच में पिज्जा यार अकेला फिरेगा, ऐसा होता नहीं और ऐसा होगा। अंदर शहबाज शरीफ साहब ही इंशाल्लाह ताला कल बड़ी अक्सरियत से चीफ मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया आपका आज़मा बुखारी साहब, बड़ी वो कह रही है कि जी कल पता चल जाएगा बंदे हमारे पूरे। फैसल साहब, 200 का जो ये हिंसा है ना, कितना जबरदस्त है ना कि बेटा जो है वो CM पंजाब और बाबा जी जो है वजीर आजम पाकिस्तान। क्या बात है, इस मुल्क में ही हो सकता है, ये इसी मुल्क में हो सकता है। और दोनों जमानतें मनसूखी के करीब हैं, दोनों के खिलाफ केसेस हैं। इस मुल्क में ये पॉसिबल है कि हमजा शहबाज साहब जमानत पे हैं, वो वजीर आला पंजाब बन जाएं और उसी दिन उनके वालिद साहब जो हैं वो अदम अदमात की तहरीक उनकी कामयाब हो जाए और वो फिर वजीर आजम की लाइन में बन जाए और कुछ दिन के बाद वो वजीर आजम बन जाएं और वो जेलों में वो केसेस वो मुकदमात। मैं यहाँ कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान वो सियासी रहनुमा हैं या वो लीडर हैं?
अगर वो लीडर हैं तो उनके स्टेप्स कहाँ हैं? अगर सियासी रहनुमा है तो फिर यू टर्न पे यू टर्न है। वजीर आजम पाकिस्तान ने मतलब हार मानने वाले स्टेटमेंट जो है ना वो पिछले चंद दिन के अंदर दिए हैं और स्ट्रेटेजी उनकी क्लियर नहीं होती है। हर थोड़ी बार कहते हैं स्ट्रेटेजी, अब आखिरी बॉल तक जाएंगे, आखिरी बॉल तक जाएंगे। भाई आप एहतसाब वाला काम कर नहीं सके, आप इनको लटका नहीं सके। आपने कहा जी वो हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, डिलीवर नहीं कर सका। मैंने तो केसेस बनाए थे, आपके खिलाफ साजिश हो गई, आपको बता दिया सबने कि आपके खिलाफ साजिश हो गई आपके साथ, उसके बावजूद भी आप अभी तक आप ये कह रहे हैं कि जी वो देख लेंगे मामले को, आगे चले जाएंगे। वो एक्शन लेने वाला जो काम होता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव का, वो वजीर आजम पाकिस्तान अपने पूरे टेन्योर के अंदर बार बार दिखाते रहे और उन्होंने स्टेप्स नहीं लिए, उन्होंने वो फैसले नहीं किए, उनकी काबिना के अंदर उस तरह के लोग नहीं थे, वो चीजें नहीं कर सके। अगर आपकी खुददार कौम को रोकने की कोशिश की गई, आपने स्टेप नहीं लिया, आपने चोरों डाकुओं को पता नहीं क्या क्या बोला, कभी चेरी ब्लॉसम बोला, कभी डीजल बोला, कभी डाकू बोला, लेकिन बोलते रहे, एग्जीक्यूट वही चीज। आप ये साबित नहीं कर सके कि आपने जो है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको जेलों में डालना है। आपका बोलना वो खत्म नहीं हो रहा, इस वक्त तक खत्म नहीं हो रहा। आपका एग्जीक्यूशन पावर नहीं आ रहा वजीर आजम पाकिस्तान का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का, कि इनको अंदर डालें, इनके साथ ये करें, मेरे खिलाफ मुझे कत्ल करने की धमकियां मिल रही हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने वो तमाम चीजों के अंदर सिवाय बोलने के कुछ नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।